हर आत्मा को एक रास्ता चुनना होता है, लेकिन ये रास्ता किस्मत तय नहीं करती, ये तय करते हैं कर्म। मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय हो चुका है। यमराज के दरबार में कर्मों का लेखा समाप्त हुआ। अब आत्मा को चलना है अपने अगले मार्ग पर, वो मार्ग जो स्वयं उसके कर्मों ने चुना है। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म ही आत्मा का सच्चा साथी है। शरीर मिट जाता है, संबंध छूट जाते हैं, पर कर्म आत्मा के साथ चलता है, जैसे छाया सूर्य के साथ। जब यमदूत आत्मा को लेकर यमलोक के द्वार से बाहर निकलते हैं, सामने 3 मार्ग प्रकट होते हैं। पहला स्वर्ग मार्ग, दूसरा नरक मोक्ष मार्ग और तीसरा पुनर्जन्म मार्ग। यमराज धीरे से कहते हैं, हे आत्मा, तूने जो बोया अब वही काटने का समय है। फिर आत्मा के कर्मों के अनुसार दिशा तय होती है। कुछ आत्माएं प्रकाशमय मार्ग की ओर जाती हैं, तो कुछ अग्नि और अंधकार से भरे पथ पर बढ़ती हैं। जिन आत्माओं ने धर्म, दया, संयम और सेवा का पालन किया, उनके लिए स्वर्ग मार्ग खुलता है, एक उज्जवल, शांत और दिव्य मार्ग। वहां फूलों की वर्षा होती है, देव गंधर्व स्वागत करते हैं और स्वर्गीय नदियों की शीतल धारा आत्मा को विश्राम देती है। लेकिन गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, स्वर्ग मुक्ति नहीं है, यह केवल पुण्य का फल है, जैसे विश्राम स्थली, ना कि अंतिम गंतव्य। आत्मा यहाँ अपने सद्कर्मों का सुख भोगती है, और जब पुण्य समाप्त होता है, वह पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, नए जीवन के रूप में। कर्मों का लेखा तो यही नहीं रुकता, वो हर जन्म में साथ चलता है, जैसे अनलिखा अध्याय जो हर बार नए शरीर में खुलता है। लेकिन वे आत्माएं जिन्होंने अधर्म किया, जो क्रोध, लोभ, हिंसा और छल में लिप्त थीं, उनके लिए खुलता है नरक मोक्ष मार्ग। यह मार्ग भयावह है, यहाँ अग्नि के बीच से गुजरना पड़ता है, जहाँ हवा नहीं, केवल कराहों की प्रतिध्वनि है। पाप की ज्वाला से आत्मा को स्वयं को शुद्ध करना होता है। गरुड़ पुराण 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करता है, हर एक विशेष पाप के लिए। आइए कुछ प्रमुख नरकों की झलक देखें। तामिस्र नरक, विश्वासघातियों के लिए, जो दूसरों के विश्वास को तोड़ते हैं, उन्हें अंधकार से भरे इस नरक में डाला जाता है। यहाँ आत्मा को मार्ग नहीं दिखता, क्योंकि उसने जीवन में सत्य का मार्ग छोड़ा था। रौरव नरक, हिंसक लोगों के लिए, जिन्होंने पशुओं या मनुष्यों पर अत्याचार किया, उन्हें यहाँ अपने ही कर्मों के रूप में भयावह रूप में दिखाई देता है। आत्मा को अपने ही उत्पीड़न का अनुभव करवाया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो दूसरों के प्राणों से खेलता है, वही अपने कर्मों के हाथों खेल बन जाता है। महारौरव, निर्दयी और क्रूर लोगों के लिए, यहाँ दंड केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। आत्मा को अपने कर्मों की पीड़ा बार बार अनुभव करनी पड़ती है, जब तक उसका अहंकार गल ना जाए। कुंड नरक, लोभियों के लिए, जिन्होंने धन और वस्तुओं के लिए छल किया, उन्हें यहाँ उबलते हुए तेल में डुबोया जाता है। यह प्रतीक है उस अग्नि का जो उन्होंने भीतर जलाई थी। काला सूत नरक, पाप से अंधी आत्माएं। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाप को पहचान कर भी किया। आत्मा यहाँ कालसूत्र नामक अग्नि में जलती रहती है, जहाँ समय रुक जाता है और हर क्षण अनंत लगता है।
अगली वीडियो में हम सभी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करेंगे। लेकिन गरुड़ पुराण यह भी कहता है, ये दंड अनंतकालिक नहीं होते। नरक दंड नहीं, शुद्धि का माध्यम है। जब आत्मा अपने पापों की अग्नि में तपकर निर्मल हो जाती है, तब उसे पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए है जिनके कर्म मिश्रित है, ना पूर्ण पुण्य ना गहन पाप। ऐसी आत्माएं फिर से जन्म लेती हैं, अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए, कभी मनुष्य बनकर, कभी पशु या पक्षी के रूप में, कभी राजा, कभी भिखारी। हर जन्म आत्मा के लिए एक पाठशाला है, हर अनुभव एक परीक्षा। गरुड़ पुराण में कहा गया, ना स्वर्ग मुक्ति है ना नरक दंड। हर अनुभव आत्मा के विकास की दिशा में एक कदम है। हर आत्मा अपने कर्मों से ही मार्ग चुनती है। ईश्वर केवल दर्पण है जो दिखाता है, निर्णय नहीं करता। जैसा कर्म वैसा फल, जो बोया वही काटा। इसी नियम से ब्रह्मांड चलता है और इसी नियम में छिपा है न्याय। क्या नरक केवल कोई स्थान है या हमारे भीतर की एक अवस्था? जब हम झूठ बोलते हैं तब भी भीतर एक नरक जलता है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तब भी भीतर एक पीड़ा उठती है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद का सत्य नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है कि अगर जीवन में ही हम अपने कर्म सुधार लें तो यमराज के द्वार तक पहुंचना भी आवश्यक नहीं। आत्मा अमर है, नरक अस्थायी है और कर्म शाश्वत। हर आत्मा को किसी न किसी रूप में मुक्ति का अवसर मिलता है। पाप आत्मा को गिराता नहीं, बल्कि उसे समझने की ओर ले जाता है। जब आत्मा यह जान लेती है कि हर कर्म उसका ही प्रतिबिंब है, तभी वह मुक्त हो जाती है। लेकिन क्या आत्मा नरक से मुक्त हो सकती है? क्या पुनर्जन्म ही मुक्ति का मार्ग है, या फिर कोई और रहस्य छिपा है जो आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से परे ले जाता है? जानेंगे अगली वीडियो में।